गुड तो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। तो बहुत गुड अच्छे से मॉर्निंग एवरीवन। आपकी यस आवाज मैम। कट रही है, थोड़ा सा उस प्लेस में आना जहां पर सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो। यस मैम, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है। थोड़ा सा अपने बारे ओके, में थैंक यू बताओ, सो फिर मच। आप स्टार्ट करो। बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? पहले तो जल्दी जल्दी अपने ग्रुप्स में, अपनी कम्युनिटी में आप लोग स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, जिस भी ग्रुप या कम्युनिटी में आप लोग एडमिन हैं। और जल्दी जल्दी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए। को लीडर्स यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो जल्दी से रिमाइंडर कॉल और मैसेज करिए, ताकि सारे टीम लीडर्स अवेलेबल हो जाए। देन उसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो लीडर्स, मैं पहले अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरा नाम पूजा है। जैसे कि मैम ने बताया, मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। कोई एजुकेशन मेरे पास नहीं है, कोई डिग्रियां मेरे पास नहीं है। बट मेरे अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है वर्क करने का, और उसी जज्बे और जुनून के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। देन मैंने अपनी खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाई है, जो कि फैमिली में भी मैम ने बताया भी, बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने होती है। बहुत सारे हमने मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी किए हुए हैं। राइट, और वो सबकी लाइफ में होते हैं, मोस्टली फीमेल्स की लाइफ में, सबकी लाइफ में होते हैं। बट अगर आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो आपको इस वक्त में तो क्या, आप किसी दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप लोगों के अंदर डेडिकेशन नहीं है काम करने का, आपके अंदर पैशनेट नहीं है अपने आप को अपग्रेड करने का, तो आप इस फील्ड में रह लीजिए या फिर किसी भी अदर फील्ड में चले जाइए, आप सक्सेस नहीं हो सकते जब तक आपका खुद का माइंडसेट नहीं है। रचना मैम, लता मैम ऑलरेडी यहाँ पे मीटिंग देती है माइंडसेट की। वो क्यों देती है? आप लोग शायद उस मीटिंग को लेते नहीं लेते मुझे नहीं पता, बट वो ट्रेनिंग लेनी हमारी फर्स्ट। जब भी हम कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, तो वो ट्रेनिंग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब तक हमारा खुद का माइंडसेट नहीं है ना, हम इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। राइट। तो अपने एक माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में उतरना है। और आज हम आप सभी को यहाँ पे एक छोटा सा डेमो करके भी दिखाएंगे विदाउट वेबिनार, हमें किस तरीके से कन्वर्सेशन करना चाहिए कि लीड हमारी कॉल पे ही कन्विंस हो जाए, हमारे वेबिनार तक वो आए ही नहीं। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग में होंगे हम लोग, डाउन के डाउन मेंबर को मैं सामने लाना चाहती हूँ, अगर आप लोग रेडी हैं मेरे साथ। क्योंकि देखो, बैठने से, देखने से, सुनने से कभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होने वाला है, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे। बोलना बहुत जरूरी है इस फील्ड में, और जब तक आप लोगों को बोलना नहीं आएगा, आप इस फील्ड में सक्सेस होने वाले नहीं हो। चाहे आप 1 मंथ ले लो, चाहे 6 मंथ रह लो, या 1 ईयर रह लो, या फिर आप इस फील्ड में लाइफ टाइम रह लो, लेकिन जब तक आप लोगों के अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। तो क्या आप सभी रेडी हो? डाउन के डाउन मेंबर की मैं बात कर रही हूँ। मैं एक्सपर्ट कोर लीडर से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो साइड में हो जाए। डाउन के डाउन मेंबर जो भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर है, या फिर हमारे काफी टाइम से जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, जिनका 4 स्टेप या ब्लूप्रिंट एक्सेस कंप्लीट है, उन लीडर से मैं बात कर रही हूँ। क्या आप लोग फील्ड में आने के लिए रेडी हैं? क्या मेरे साथ कन्वर्सेशन करने में रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हो तो आर टाइप कर दीजिए सारे लीडर। बहुत सारे क्योंकि लोगों मैं का सिर्फ हाथ 10 टाइट लीडर हो के रहा साथ है। काम कर मैं सिर्फ 10 लीडर के साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे 50 लीडरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन वो लीडर जो फील्ड में आ सकते हैं, जो लीडर जो सामने आ सकते हैं, चाहे कन्वर्सेशन कैसा भी हो, उससे नहीं घबराना है। हमारा फर्स्ट में हमारा इंट्रोडक्शन कॉल, हमारा फॉलो अप, प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस फील्ड में अगर सक्सेस पानी है, पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए ही आप लोग आए हो। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोग नहीं आए हो, आई थिंक। राइट। तो आपको किसी भी ट्रेनिंग में फोकस करो या ना करो, मैं अपनी टीम को खुद भी, मुझे 1 ईयर से ज्यादा हो गया है इस कंपनी में, बट मैंने आज तक किसी भी ट्रेनिंग पे ना फोकस करके, मैंने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन ट्रेनिंग पे ही फोकस किया है और करवाया। क्यों? क्योंकि इसी ट्रेनिंग से हमें पैसा आएगा, और इसी ट्रेनिंग से हम मोटिवेट होंगे, क्योंकि हम मोस्टली हाउस वाइफ है यहाँ पे सभी। पूजा, सॉरी।
थे टुडेज ब्लॉसम में। अच्छा। अब ओके ओके। अब इधर आ मैं गए। सेक्टर 47 मालवे टाउन में रहती हूँ। अच्छा, तो वो हमारे पास ही था। हाँ हाँ हाँ। यस यस, कोई नहीं, लेकिन हम जरूर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पक्का। हम जल्दी कोई ना कोई एक मिलेंगे। मीटिंग डन करते हैं, देन उसके रिगार्डिंग फिर हम मिलते हैं। तो यस यहाँ पे मैम, यस। लीडर्स अगर आप सभी रेडी हैं तो हम भी यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो अनीता मैम, आप किस टाइप की लीड बनना चाहेंगी? मैम एक अननोन। हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, स्टूडेंट? अच्छा, अननोन अननोन आपने हाउस। मैम स्टूडेंट का हो जाएगा हम्म क्या? स्टूडेंट का हो जाएगा, बट अभी मोस्टली यहाँ पे जितने भी फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं वो जाता है या तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, मोस्टली हाउसवाइफ हमारे पास आती हैं। तो मैम स्टूडेंट अननोन तो हाउस हम वाइफ। बहुत ही कम टारगेट। हाँ हाँ अननोन बिल्कुल, हाउस जिसको मैं वाइफ। भी नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हो। यस यस यस, हाँ ठीक है। जी, हाँ तो जी, आप मेरी हाँ एड के थ्रू मेरे पास आई हैं, ठीक है, या फिर मैं जी। आपको ग्रुप से आपका नंबर ले रही हूँ, बताइए किस तरीके से मैं आपको हैंडल करूँ। जैसे मैम अभी हम लोग सोशल। 100। हाँ जी। ग्रुप से करना मैम, ग्रुप से, ग्रुप से ले रखा है। ग्रुप से ना, जैसे हाँ। ओके ओके ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम मल्टीपल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, देन उसी पे हम कॉलिंग कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पे कन्वर्सेशन हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो फेसबुक एड कैंपेन से हमारे पास लीड्स आती हैं वो अपना पूरा बायोडेटा देती हैं, बट ये जो हम ग्रुप से लेते हैं उनका हमें ना नेम पता होता है, उनसे हमें किस तरीके से कॉलिंग स्टार्ट करनी चाहिए वो आज हम यहाँ पे डेमो करके दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, तो ठीक। अनीता मैम, आप रेडी हो? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। तो सभी लीडर ध्यान से सुनना, एंड लास्ट में रचना मैम यहाँ पे फीडबैक देंगी, अगर हमारे कन्वर्सेशन में कोई भी मिस्टेक रहेंगी तो रचना मैम यहाँ पे जरूर बताएंगी। तो हम विदाउट वेबिनार आज मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैं वेबिनार के लिए आपको इनवाइट नहीं करूंगी। ओके। ओके, ओके। तो मैंने अनीता मैम का एक नंबर लिया है ग्रुप से, और ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ग्रुप है जिसमें अनीता मैम आई है, मैंने उनका नंबर लिया, देन उनको मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है। ट्रेन ट्रेन। हेलो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग डियर। हाँ, गुड मॉर्निंग। दिस साइड पूजा, वुमेन एम्पावरमेंट कोच, एंड आपने हमारे एक डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप में ऐड के थ्रू अप्लाई किया था, राइट? अच्छा मैम, कौन सा ग्रुप एक्चुअली? यस, मैं बताना चाहूंगी, आपने नेहा मैम का एक फॉर्म फिल किया था डिजिटल मार्केटिंग की रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी मैम, हाँ जी। हाँ यस, तो आपने कल ही आपको फॉर्म मेरा। फिल किया है और आप। हाँ जी, यस। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे कुछ क्वालिफाई क्वेश्चन पूछने हैं, अभी आप फ्री हो? हाँ हाँ, पूछ सकते हैं। ओके, योर गुड नेम? अनीता शर्मा, अनीता सेदवार। ओके अनीता शिवा, ओके। अनीता, मेरा नाम पूजा है, मैं गुड़गांव हरियाणा से बोल रही हूँ, एंड आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं भी गुड़गांव से ही बिलोंग करती हूँ। अरे वाह, गुड़गांव में कहाँ रहते हो डियर आप? गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव मैम। ओके, न्यू गुड़गांव, ओके, मानेसर साइड, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो फिर तो अनीता जी आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है, फिर आप तो हमारे नियर बाय रहते हो कहीं ना कहीं, फिर हम तो आपसे ऑफलाइन भी मिल लेंगे, ठीक है। जी, बट आप हाँ जी, ये डिजिटल मार्केटिंग की रिगार्डिंग हमने आपने हमारा जो ग्रुप ज्वाइन किया है उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 5 मिनट्स के लिए। आप फ्री है ना अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो अभी आपका करंटली प्रोफेशनल क्या है अनीता, क्या कर रहे हो आप अभी? जी कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ और अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। बस अभी ऐसे ही कुछ थोड़ा नहीं। बच्चों को पढ़ा देती हूँ, बाकी ऐसे कुछ नहीं कर रही। ओके ओके, आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप एक सिंपल सी हाउस वाइफ है, राइट? ओके हाँ जी, अनीता, हाँ तो जी। अनीता मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप एक सिंपल सी हाउस वाइफ है, तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों सीखना चाहती थी? एक्चुअली मैं कुछ नया सीखना चाह रही हूँ, क्योंकि हाँ। मतलब आजकल बहुत चल भी रहा है। और अपना हम्म, कुछ अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलने लगा है, बच्चे थोड़े से बड़े हो समझदार गए। हो गए हैं, तो मैं अपना उस टाइम को यूज करना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। सो अनीता, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ डियर, कि जैसे कि आपने बताया कि मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, राइट? यस, तो यस। आप कितना टाइम फ्री रहती है, देन उस फ्री टाइम में आप क्या करती हैं? जी मैं दिन के 3 घंटे, करीबन 2-3 घंटे फ्री रहती हूँ, और उस ओके। टाइम या तो मोबाइल या फिर टीवी, यही सब, हाँ। या फिर फोन, यही सब रहता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली देखो हमारा भी सबका फील्ड का वर्क यही है कि बस सुबह से उठ के अपना घर का काम खत्म करना, देन उसके बाद या तो फोन चलाना, टीवी चलाना, बच्चों के साथ गपशप करना या सो जाना। राइट। हाँ। मैं भी एक हाँ सिंपल जी। सी हाउस वाइफ थी। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पहले तो मेरा भी वर्क यही था, बट आज मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो आप मुझे ये बताइए नीता, जो आप ये फोन चलाती हैं, टीवी देखती हैं अपने फ्री टाइम में, उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है? आप जो फोन में रील स्क्रॉल डाउन करती हैं सुबह से शाम तक, उससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है? जी नहीं। जी नहीं। नहीं मिलता है। मैं ओके। एक्चुअली उसमें ही वही कुछ ना कुछ लर्निंग का कुछ अच्छा सी देख लेती हूँ, बस यही ये है। मतलब कुछ भी ओके। अच्छा लर्निंग करने का, मतलब मोटिवेट वाली चीजें देखती हूँ बस। देखते हैं, बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है नीता। मैं वही हाँ चीज जी। आपको क्लियर नहीं। कर देना चाहती हूँ। देखो हम लोगों की रील स्क्रॉल डाउन करते हैं, उनको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कभी आपने सोचा कि उन लोगों की, हम जो रील स्क्रॉल डाउन करते हैं, उनकी रील्स वगैरह देखते हैं, उनको लाइक और कमेंट करते हैं, उनसे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, वो उसे अर्निंग कर रहे हैं। बट आप क्या कर रही हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। एंड डेली का जो अपना डाटा, आप मंथली का जो डाटा डलवा रही है फोन में, वो भी वेस्ट कर रही हो। राइट। राइट राइट। अगर मैं इसी डाटा को यूज करवा के, जो आप मंथली का डाटा फोन में यूज कर रही हैं, रील स्क्रॉल डाउन करती हैं, गाने सुनती हैं, बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। राइट। अगर मैं उसी राइट डाटा को यूज करवाते हुए और देन आपके फोन को यूज करवाते हुए आपको डेली की अर्निंग 5,000 से लेके 15,000 तक मैं अर्न करना सिखा दूं, तो कैसा रहेगा डिजाइन? जी ठीक है मैम, लेकिन ऐसा मेरे पास पहले भी कई फोन आ गए हैं और आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि लगता है ये ऐसा भी होता है, मतलब बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। बिलीव करना मुश्किल है, बट सबसे पहले चीजों को जान लो, देन उसके बाद। अगर आप स्कूल में जाओगे नहीं और पहले से पहले ही बोल दोगे कि मेरा बच्चा तो इस स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएगा, मैं कोई कोचिंग क्लास भी ले रही हूँ, मैं पहले से पहले ये डिसीजन कर लूँ कि लोग तो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो वो चीजें नहीं होती है डियर। पहले चीजों को समझो, जानो। अगर वो चीज आपको वैल्यूबल लगती है तो आप एनरोलमेंट करो, अदरवाइज कोई प्रेशराइज नहीं होता है आपको। राइट। तो मैं राइट नेक्स्ट राइट। क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ अनीता, कि हाँ आप जी। कितना पैशनेट हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, प्लस आपके अंदर कितना डेडिकेशन है कि आप नई नई चीजें सीखो, देन अपने आप को अपग्रेड कर पाओ, एंड कितना जी आप टाइम दे पाएंगी मंथ डेली का? हाँ, मैंने बताया आपको 2 से 3 घंटे दे सकती हूँ, और मुझे वैसे भी लर्निंग करना बहुत पसंद है। तो मैं ओके। वैसे भी कुछ, मतलब चुपचाप बैठना नहीं पसंद, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ये तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल अनीता, देखो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ अनीता। जैसे आपने कभी नोकिया फोन सुना था, मार्केट में नंबर वन ब्रांड पे था। राइट। लेकिन आज की डेट में नोकिया फोन की वैल्यू नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? हाँ, वही मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए वो अपने फोन को, इसलिए। यस, क्योंकि उसने आज के टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने फीचर को अपडेट अपग्रेड नहीं किया। वो पुराने फीचर के साथ ही मार्केट में बैठा रहा। राइट। तो उसकी वैल्यू आज की डेट में जीरो हो रही है। और जो मार्केट में जिस ब्रांड ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, जैसे आईफोन, आईफोन आज नंबर वन लेवल पे चल रहा है। राइट। और लोग उसे खरीदते भी है, 1 से 1.5 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, क्योंकि लोगों को पता है कि आईफोन चाहे 1.5 लाख रुपए का है, चाहे 2 लाख रुपए का, लेकिन लोग उसे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू है। समझ रहे हो? तो उसी यस। तरीके से अनीता, हमें अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है डिजिटल स्किल के थ्रू। तो वही डिजिटल स्किल मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी अनीता। एंड आपने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दिया अनीता, आप एक गुड लिसनर हो। अब मैं आपको अपने कुछ बिजनेस के पार्ट्स बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। एंड लास्ट में आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं क्लियर जरूर करूंगी। ठीक है। जी। सो अनीता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए हमारी कम्युनिटी है जो फीमेल एम्पावरमेंट पे वर्क कर रही है। ठीक है। हम ऐसी डेडिकेटेड फीमेल्स पे वर्क कर रहे हैं जिनके पास एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, बट वो फीमेल्स घर से बाहर नहीं जा सकती है, 9 to 5 की जॉब नहीं कर सकती हैं, और वो एक सिंपल सी हाउस वाइफ बन के रह गई हैं। क्योंकि शादी होने के बाद अनीता, हमारी सारी एजुकेशन, सारी डिग्रियां एक अलमीरा में बंद हो जाती हैं। राइट। जी। हम सिर्फ और सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तक ही सीमित रह जाते हैं।
तो हमारा मिशन और विजन सिर्फ डिफरेंट है। हमारा मिशन और विजन सिर्फ इतना है, लोगों से पैसा लेना नहीं है। हमारा मिशन विजन है कि हर फीमेल को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हर फीमेल को उसके जहां भी जिस भी कैटेगरी में वो रह रही है, जिस भी फील्ड में वो रह रही है, बस वहीं पर रहते हुए उसे हम इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दें कि वो डेली की अपनी अर्निंग स्टार्ट करे और अपनी वैल्यू बनाए फैमिली में। क्योंकि हम मोस्टली हाउस वाइफ की कोई वैल्यू होती ही नहीं, अनीता। आई एम राइट जी एंड रॉन्ग, अनीता? राइट राइट। आपको भी पता है अनीता, आप अपनी फैमिली में कितना इंपॉर्टेंस है। आप सुबह से लेकर शाम तक ऑल टाइम अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल रहती हैं, बट आपकी वैल्यू क्या है वो आपको पता होगा मेरे से ज्यादा। आज आपको अगर फॉर एग्जाम्पल, मैं आई एम रियली सॉरी, फिर पर्सनल लेवल पे आ गई हूँ। अगर आज आपको अपने एक पैड भी चाहिए तो उसके लिए भी आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगती हो, राइट? राइट राइट। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। आपको अपनी छोटी मोटी चीजों के लिए हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। एंड आज आपके बच्चों के लिए जो अगर आपसे कोई डिमांड करते तो हमारा मोस्टली एक ही आंसर होता है, बेटा पापा आएंगे तो दिलाएंगे, राइट? तो वो चीजें नहीं करनी है, खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है एंड अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो हमारी जो कम्युनिटी है अनीता, उसमें आपको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको फेसबुक एड, इंस्टा एड, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, कैनवा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल, चैट जीपीटी। कहने का मतलब अनीता, आपको फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा विद सर्टिफिकेट, ठीक है? जी जी। देन सबसे पहले अनीता, यहाँ पे आपकी निश के अकॉर्डिंग एक रोड मैप बना के दिया जाएगा। देन उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड होंगे कि अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में प्रमोशन करना चाहते हैं तो उसी के रिगार्डिंग हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे। और इन फ्यूचर इन केस अगर ऐसा है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है अपना, तो हम आपको हैंड टू हैंड एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे जिसमें आप इन्हीं स्किल को सीखने के बाद, क्योंकि स्किल तो आप सीख लेंगी बट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की भी नीड होगी, राइट? राइट तो राइट। इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दूंगी जहां से आप अपनी डेली की अर्निंग 5,000 से लेके 15,000 तक विदाउट किसी कंडीशन के अर्न कर सकती हैं। जिसमें आपको कोई टारगेट नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना या बेचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिटल लर्न प्लस अर्न के सेगमेंट पे वर्क करना है, देन अपनी आइडेंटिटी बनानी है। तो वो क्या कैसे आप होगा मैम? वो कैसे बिल्कुल होगा? अगर मैं डिजिटल सीखती हूँ तो अर्न कैसे करेंगे, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल मैं बताऊंगी। देखिए अनीता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ, अभी तो आपका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, राइट? जी अब जी। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन उन सब्जेक्टों में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो तो आपको स्कूल में एंटर होने के बाद ही पता लगेगा। क्या स्कूल में एंटर होने से पहले और सब्जेक्ट तो आपको बता दिए जाते हैं आपके बच्चे के लिए कि आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, आपको सोशल स्टडी पढ़ाया जाएगा, राइट? आपको इंग्लिश सब्जेक्ट दिया जाएगा, आपको ड्राइंग सब्जेक्ट दिया जाएगा। अगर आप टीचर से ये पूछने बैठ जाएंगी, मैम ये सब्जेक्ट में क्या क्या सिखाया जाएगा वो और बताओ मुझे पहले, तब मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाऊंगी। तो क्या ऐसा होता है? तो जो लर्निंग का पार्ट है वो जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगी तब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सीढ़ी चढ़ना सिखाऊंगी। ये तो है नहीं अनीता कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ना सिखाऊंगी और आपको मैं बनी बनाई थाली दूंगी। आपको कुछ नहीं करना, अपना माइंड यूज नहीं करना है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। जो मैं सिखा रही हूँ वो सीखना है। एज ए स्टूडेंट बन के आपको मेरे साथ आना है और फिर एज ए टीचर बन के आपको अदर फीमेल्स को गाइड करना है। लर्न प्लस अर्न का हमारा सेगमेंट रहेगा जिसपे आपको वर्क करना है और डेली की अपनी 5,000 से लेके 15,000 तक आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? एक्चुअली ना मैम, मैं पहले ना हम्म मेरे पैसे पैसे ही डूब चुके हैं। मैंने ऐसे ही एक कोई हम्म कंपनी ज्वाइन की थी, फिर ना ओके। उसमें मुझे कुछ सीखने को भी नहीं मिला। तो मैं इस बार, और मुझे ना फिर वही नेटवर्क मार्केटिंग टाइप निकला वो। तो हम्म मुझे ना इस बार पहले ही पता करना है कि मतलब किस तरह से इनकम आएगी। कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ये ओके सब? और ओके मैं ना ओके। एक्चुअली पहले ही इतना पैसा लगा चुकी हूँ, तो अच्छा अनीता, आप मुझे मुझे बहुत। बताओ कौन सी कंपनी में आपने पैसा लगाया था डियर? विच कंपनी? जी मैम, एक कंपनी थी जिसमें हम्म ऐसे ही प्रोडक्ट थे, और उन्होंने भी कहा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन नहीं हमें नहीं नहीं, जब मैं 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 गई। सिर्फ कंपनी का नेम पूछ रही हूँ डियर, कि आपने कौन सी कंपनी में वर्क किया था, कौन सी कंपनी में आपने पैसे लगाए थे, उस कंपनी का मैं नेम पूछ रही हूँ आपसे।
मैम नेम तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने अच्छा वो उसमें अच्छा वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। अगर कोई हाँ जी, प्रोडक्ट का उन्होंने बोला तो नहीं था। प्रोडक्ट पहले ऐसे ही था कि डिजिटल, मतलब मैं लगा चुकी हूँ पैसे, तो कितने मैं पैसे अब लगाए थे आपने दूसरे उसमें? मैंने 35,000 लगाए हैं उसमें। 35,000। तो आई थिंक मुझे लगता है अनीता, इफ यू डोंट माइंड, आपने फॉरएवर कंपनी तो ज्वाइन नहीं किया था? आई एम राइट एंड हाँ, रॉन्ग? राइट राइट। एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको क्लियर कर देना, क्योंकि मुझे कंपनी का नाम पहले पता होना था। देखो डियर, अगर एक हाँ, हाउस वाइफ को टारगेट दे दिए जाए, लेवल दे दी जाए, कंडीशन दे दी जाए, तो कोई भी हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, वो सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि डियर, अगर हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे हो, तो क्या हम ये वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम वर्क कुछ सर्च करेंगे? पहली बात तो मुझे ये बताओ। जी नहीं। अगर हमारे पास पैसे होते मंथली के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और वहां पे क्या होता है फॉरवर्ड में डियर, वहां पे 2 सीसी कंप्लीट करना होता है। 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए वहां पे 35,000 के प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, तभी आपका लेवल अप होता है, तभी आपकी इनकम जनरेट होता है। तो 35,000 डियर हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली की फीमेल्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 500 रुपए नहीं होते यार। 35,000 रुपीज हम कहाँ से देंगे, बताओ मुझे। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी के साथ, आपका जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है वो बैड रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप हर एक कंपनी को उस लेवल पे मत रखिए डियर, क्योंकि कहते हैं पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होती हैं। राइट, आपका फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बट इसमें जब आप आएंगी तो यहाँ का आप एनवायरनमेंट देखेंगे। यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना और बेचना नहीं है। यहाँ पे आपको कोई मंथली नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लेवल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ना तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एंड जो मैं आपको कोर्स दे रही हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बोनसेस भी दूंगी अगर आप आज ही इन्रोलमेंट करेंगे मेरे साथ, वो तो मैं मुझे आपको कुछ नहीं लास्ट में पे बता। करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं 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 पे करना नहीं, पड़ेगा, पूरा देखो फ्री है? डियर, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। जो मैं कोर्स दे रही हूँ आपको 25,000 से लेके 35,000 तक, जिसकी मार्केट में प्राइस है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप इनरोलमेंट करती हैं आज ही, तो मैं आपको कुछ बोनसेस भी दे रही हूँ, वो भी मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। अगर आप ज्वाइन करेंगी तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैं 10 कैंडिडेट फीमेल्स को ही देती हूँ, जो बहुत ही डेडिकेशन है वर्क करने के लिए, जो करना चाहती है सीरियसली में, ठीक है। वो सिर्फ मैं, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से 10 सीट मिलती है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 5 सीट्स अवेलेबल है। 5 सीट्स मेरी बुक हो चुकी हैं, तो 5 सीट्स अवेलेबल है। मैं वो आपको आज का जो मेरा ऑफर है वो मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आप इनरोलमेंट करती हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे योगा क्लासेस भी मिलेंगी। अब योगा क्लासेस भी आप बेशक से किसी भी योगा क्लास में जाके पता कर लेना, ऑनलाइन पता कर लेना, ऑफलाइन पता कर लेना, कहीं भी अगर आपके वहाँ पे योगा क्लासेस प्रोवाइड हो रही होंगी, तो वो भी आपसे 2 से 2,500 रुपए तो ले ही लेती हैं। राइट, क्योंकि मैंने खुद भी चार्ज पता किया था। देन उसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी दूंगी, क्योंकि देखो इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और आजकल के बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत जरूरी है। मानते हो इस चीज को, नहीं मानते हो नीता आप? यस मैम, यस। तो आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मिलेगा, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगी, अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगी। उसके साथ साथ आपको योगा क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पाएंगी। उसके साथ साथ आपको एक आपके बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी मिलेगी, जिसमें आपके बच्चे इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तो जैसा जीवन काटना था वो काट गया, लेकिन बच्चों को हमें वो सफर नहीं करवाना है लाइफ में, राइट। राइट तो राइट। बच्चों के लिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मिलेंगी आपको, और साथ के साथ मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी दूंगी जहां से आप सीखेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, और अपनी डेली की अर्निंग भी स्टार्ट करेंगी। तो ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, कोई भी संस्था खुलती है, कोई भी कंपनी खुलती है, या फिर हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अनीता देखो, फ्री में तो हम कुछ भी चीजें नहीं देंगे, और फ्री में दी हुई चीजों की कोई वैल्यू भी नहीं होती। अगर मैं आज आपको एक गिलास पानी देती हूँ ना, तो फ्री में देती हूँ, तो आप आधा गिलास पानी पियेंगे, आधा फेंक देंगे। लेकिन अगर वही पानी का गिलास मैं आपको 10 रुपए में देती हूँ, तो आप उस पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, उस पानी को आप सारा पियेंगी, तब आप रखेंगे, क्योंकि उसमें आपके पैसे गए हैं, और 10 रुपए भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में दे रही हूँ, वो तो फ्री में मिलेंगी, क्योंकि हमारा मिशन है सिर्फ और सिर्फ फीमेल को एम्पावर करना। लेकिन कंपनी
थोड़ा सा एनवायरमेंट चार्ज ले रही है, क्योंकि कंपनी अपना थोड़ा बहुत बेनिफिट चाहती है। तो वो सारी चीजें अगर आपको फ्री में दे रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा एनवायरमेंट चार्ज है डियर, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज। सो आप मतलब बिलीव कर सकती हैं कि आपको 1000 रुपीज में आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए क्या क्या चीजें मैं आपको दे रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में। तो अनीता, अब आपका कोई क्वेश्चन है माइंड में, कुछ आपकी क्वेरीज है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। जी मैम, मैं पहले ही इतने सारे पैसे लगा चुकी हूँ, तो अब मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं एक्चुअली। फ्री में हम्म। होता तो मैं कर लेती। मेरे पास अब इतना, क्योंकि अब है ना, सब मना कर रहे हैं, नहीं अब नहीं करना है, वैसे मैं डियर, काफी वो तो पैसा सब मना खो करे, बट चुकी हूँ। आप क्या चाहती हैं, आप बताइए मुझे। मैं फैमिली के नहीं, ऊपर नहीं हूँ, फैमिली ऑलरेडी वो मना ठीक। कर सकती है। हम्म। हाँ मैम, लेकिन है ना, वो मैं इतना खो चुकी हूँ कि अब वो 1000 रुपीज मेरे पास है नहीं अभी तो पहले तो मुझे उसका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, तो अभी तो फिलहाल हम्म। मेरे पास 1000 रुपीज है नहीं मैम। है नहीं, कोई बात नहीं। देखो डियर, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ पहले धोखा हुआ, और कहते हैं ना, दूध में जला हुआ आदमी छाछ में भी फूंक मार के पीता है, राइट। जी और जी। जिस इंसान के साथ एक बार धोखा हो जाता है, तो वो चाहकर भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। चाहे मैं आपको लाख चीजें समझा दूं, लाख चीजें बता दूं, आपको बिलीव नहीं होगा। और आपके मन में हमेशा ये शंका बनी रहेगी, जैसे मेरे साथ पहले फ्रॉड हुआ, वैसे अब भी फ्रॉड ना हो जाए, राइट। यही माइंड में क्वेश्चन चलेगा, चाहे आप लाख बार हाँ करें, लाख बार ना करें, लेकिन आपके माइंड में यही क्वेश्चन करेगा। लेकिन डियर, अगर आप सर्चिंग मोड पे हो और आप कुछ ट्राई कर रहे हो, तो देखो कंपनी में बहुत, सॉरी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंपनियां फैली हुई हैं। ऑरिफ्लेम है, मोदी केयर है, वेस्टेज कंपनी है, फॉरएवर कंपनी है, यूएसबी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है, हर कंपनी टारगेट बेस्ड है। बट यहाँ पे मैं आपको वैल्यूबल चीजें दे रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है। और अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे देना। अगर आज आपका बच्चा बीमार हो जाए और आपके हस्बैंड घर में ना हो, ठीक है, प्लीज बुरा मत माना मेरी चीज को, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आज जी आपका बच्चा बीमार हो जाए और आपके पास 1000 रुपीज भी नहीं है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे अनीता, बताएंगी मुझे। हाँ, वो तो ठीक है मैम, इंतजाम तो करना पड़ेगा बच्चे के लिए, तो क्यों करना करना पड़ेगा बच्चे पड़ेगा। के लिए, क्यों करना पड़ेगा बच्चे के लिए? क्या आपके पास इम्पोर्टेंट तो एक है। हजार रुपए है ही नहीं, आप मना कर दो अपनी फैमिली से। मेरे पास 1000 रुपए है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेके जाऊंगी बच्चे को? जो होता है होने दो बच्चे के साथ। क्यों लेके जाएंगे आप डॉक्टर के पास? मुझे उस चीज का रिप्लाई चाहिए। नहीं मैम, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वो लिए, तो बहुत इससे इंपॉर्टेंस है। बढ़कर कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं हाँ यही क्वेश्चन आंसर आपसे सुनना चाह रही थी, कि वो बहुत इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ का पार्ट है वो। आपका बच्चा है वो, आपने उसे 9 महीने अपने पेट में रखा है, ठीक है, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। क्या आपका कैरियर आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या आप आज भी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने के लिए ही हो? क्या आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते हो? क्या आप हमेशा चाहती हो अनीता कि मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती? आपने 35,000 रुपीज उस कंपनी में लगा दिए, जिस कंपनी में कोई वैल्यू ही नहीं मिली आपको, कुछ चीजें ही प्रोवाइड नहीं। और आज आप एक वैल्यूबल चीजें आपको मैं दे रही हूँ, उसके लिए आप मुझे एक्सक्यूज दे रही हैं कि मैम मेरे पे 1000 रुपए नहीं है, मेरे साथ पहले धोखा होगा। तो अपनी लाइफ के लिए सोचो। आज आप बोल रही है मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, कल आप बोलेंगे मेरे पास, तो कब होंगे आपके पास वो 1000 रुपए? क्या अपनी लाइफ को उसी सिचुएशन में डाले रखना है, या उस सिचुएशन से बाहर निकालना है आपको? बताओ मुझे डियर, एज ए फ्रेंड। जी। अभी ये भूल मैं जाइए मैं कोई सीनियर हूँ या मैं कोई अपॉर्चुनिटी देने आई हूँ। एज ए सिस्टर आप मुझे चीज बताइए, क्या वही वैल्यू में रहना है? क्या वही नहीं झाड़ू पोछा मैम, बर्तन कपड़े में रहना है? एक्चुअली मैम वही अर्निंग तो करनी है, क्योंकि वो जो अनीता। लॉस हम्म। हुआ है वो पूरा करना है। तो बिल्कुल। मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके आपको कल बताती हूँ मैम। नहीं, ठीक है, हस्बैंड से पूछ के आप मुझे कल डिस्कस करके बताएंगी। मैंने आपको क्या बोला है कि मैं जो स्पेशली ऑफर मैं आपको दे रही हूँ, वो तो सिर्फ आज के लिए, कल आपको ये स्पेशली ऑफर बिल्कुल नहीं मिलने वाला, फर्स्ट ऑल। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके हस्बैंड ने मना कर दिया, ऑलरेडी मुझे पता है, आप एज ए सिस्टर बोल रही हूँ, हस्बैंड ऑलरेडी मना करेंगे, क्योंकि मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड ने भी साफ साफ मना किया था, क्योंकि आपसे पहले मैं ऑरिफ्लेम कंपनी में 12% मैनेजर लेवल रह चुकी थी। उस में भी मैंने बहुत पैसा लगाया था, और उसी पैसे की लगाने की वजह से मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब कहीं पे भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना है। घर में बैठो, तुम्हें दाल रोटी सब्जी मैं सब कुछ ला के दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम से पहले मैं हर चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ,
तुम्हें जरूरत क्या पड़ी ऑनलाइन बिजनेस करने की? मेरे हस्बैंड ने, मैं सीरियसली बता रही हूँ नीता, मुझे यही प्रॉपर रिप्लाई दिया था, क्योंकि मैं ऑरिफ्लेम में बहुत पैसा लगा चुकी थी आपकी तरह। मैंने वहां पे भी हर महीने, आपको अगर पता होगा ऑरिफ्लेम का प्लान, तो ऑरिफ्लेम में भी हर महीने प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे, और मैंने वहां पे 30 से 35 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे थे हर महीने। और मैं खरीदती थी क्योंकि मुझे लगता था कि कभी ना कभी तो मेरी ग्रोथ होगी, कभी ना कभी तो मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंचूंगी। और मैं 12% मैनेजर लेवल पे जाने के बाद मुझे जीरो पे ला दिया। कंपनी की कंडीशन ही ऐसी थी, जिसके कारण मैंने वो कंपनी क्विट कर दी। और फिर मेरे हस्बैंड, जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई डिजिटल मार्केटिंग की, तो मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना किया कि नहीं करना। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मैं दूंगा। कपड़े चाहिए, मैं ला के दूंगा। लेकिन मुझे वो चीजें नहीं चाहिए थी यार, मुझे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए थी। मैंने डिसीजन लिया, मैं हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रही। मैंने उनसे एक बार बोला, अगर आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो मैं कहीं और से पैसे अरेंज करूंगी, बट आप मुझसे ये मत बोलना कि तुमने वहां से पैसे क्यों लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी आपसे मांगना। अगर आपने मना कर दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे नहीं मांगूंगी। तो अनीता, हस्बैंड ऑलरेडी मना करेंगे, क्योंकि आपने इतना पैसा डुबाया हुआ है अपना पहली कंपनी में। बट आज आपको डिसीजन खुद से लेना है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहोगे तो हस्बैंड तो ऑलरेडी मना करेंगे डियर। ये अच्छी बात है, हस्बैंड से विदाउट पूछे तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन जब पैसा आता है ना डियर, तो ना तो हस्बैंड कुछ बोलते हैं, ना फैमिली कुछ बोलती है। फिर वो चुप लगा जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हुई थी। मेरे हस्बैंड भी सुनाते थे, मेरी फैमिली भी, और फिर दोबारा पैसे लगाने के लिए कंपनी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस टाइम मैं चुप रही, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था यार, क्योंकि मैं इतना सारा पैसा वेस्ट कर चुकी थी। बट जब मेरी इनकम आनी शुरू हुई, फिर मैंने सब फैमिली मेंबर्स को अपनी इनकम दिखाई, तो सब खुश हो गए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, आता है ना तो सबको अच्छा लगता है। समझ रहे हो? यस तो मैम। हाँ, लेकिन बिल्कुल, हस्बैंड से थोड़ा पूछना और डिस्कस तो करना पड़ेगा ना एक्चुअली। बिल्कुल हस्बैंड से अभी पूछे यार, हाँ। हस्बैंड का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। उनसे हाँ बिना जी। पूछे तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। बट डिसीजन यहाँ पे आपका होगा, ना कि आपके हस्बैंड का होगा डियर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, लेकिन वो ये हस्बैंड से पूछ के, क्योंकि फिर कोई बाद बात में नहीं, कोई वो, बात नहीं, हाँ आप एक बार तो एक आप, काम कर, आप हाँ अपने हस्बैंड से बात कर लीजिए, या फिर कब आते हैं आपके हस्बैंड? जी, वो 8 बजे तक आते हैं शाम को। शाम को 8 बजे तक आते हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम करना अनीता, देखो आप आधा अधूरी उनको चीजें बताओगे, तो हो सकता है हाँ उनको कुछ चीजें समझ में आए और कुछ ना आए। तो वो भी देखो, जी। आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी वाइफ किसी गलत चीज में ना फंस जाए। ठीक है, हाँ उनका जी। सोचना, उनका कहना भी जायज होता है डियर। वो गलत नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमेशा सिक्योर रहो, सेफ रहो। पर ठीक है, आप एक काम करना, आप उनसे बात कर लेना, या फिर आप ये शाम को 8 बजे अगर वो घर आते हैं, तो आप उनसे मेरा कांटेक्ट करवा देना, ठीक है? मैं उनको हाँ अच्छे से मैम। समझा दूंगी सारी चीजें, देन उसके बाद डिसीजन आपका ही होगा। मैम ये तो बता दीजिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या इनकम कैसे आती है, थोड़ा सा बिल्कुल, इसके नेटवर्क बारे में। मार्केटिंग होता क्या है डियर? वैसे मुझे बताएंगे आप, थोड़ा सा आपने किया हुआ है, आपको पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। कोई ये लोगों को एक दूसरे को वो जोड़ना कि आप आइए तब हमें कुछ मिलता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। अच्छा, ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है। मुझे तो पता ही नहीं था यार, ये नेटवर्क मार्केट। फिर तो यहाँ पे मुझे लगता है हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है यार, जो हम फैमिली में रह रहे हैं हम भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं शायद, राइट? मैं तो हाँ वो। ऊपर से भगवान से पास से टपक के नहीं आई थी ना। मेरा भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो फैमिली में भी नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। और एक बात बताओ मुझे अनीता, आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है। आप मुझे एक ऐसा बिजनेस बताओ अनीता, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आप दुनियादारी में निकली हुई हैं। आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस है जो बिना लोगों के चलता हो? एक ऐसे बिजनेस का नाम बताओ मुझे, हाँ वो है तो सही आपके है माइंड में? मैम, लेकिन हाँ, लेकिन नहीं वही नहीं, हम लोग बताइए। जैसे कर नहीं हम्म पाए, ऐसे जोड़ नहीं पाए, तो फिर क्या तो होगा। लोगों को हम। जोड़ने के लिए क्या आपको लोगों के पास जाना है क्या? लोग तो खुद आएंगे आपके पास। मैं तो वो चीजें आपको सिखाऊंगी डियर, यहाँ पे जो मैं आपको फेसबुक एड कैंपेन में आपको सिखाऊंगी, उससे लोग, आप लोगों के पास नहीं जाओगे, लोग खुद आपके पास आएंगे। और आप तो एक हेल्प करोगी, ओनली फीमेल ही आप हेल्प करोगी, जो फीमेल फाइनेंशियल जिनकी प्रॉब्लम है उनकी हेल्प करोगे। लोगों के पास जा जाके लोगों को बुला के लाना अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो टफ होता है। लेकिन हम घर बैठे और लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताओ?
हमें तो सिर्फ अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है यार। अब मान के चलो मैंने एक बाहर सब्जी का ठेला खोल लिया, ठीक है, जब तक मैं लोगों को उस चीज के बारे में बताऊंगी नहीं, भाई मेरी ये सब्जी इतनी फ्रेश है, ये सब्जी मार्केट में इतने की मिलती है लेकिन मैं इतने का दे रही हूँ, तो जब तक मैं लोगों को उस चीज के बारे में बताऊंगी नहीं, लोग कैसे खरीदेंगे मेरी चीजों को? बिना बताए तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? जी हम जी पार्लर में भी जाते हैं, हम बुटीक में भी जाते हैं, जब तक हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता, सूट की सिलाई क्या है, गरारा की सिलाई क्या है, लहंगे की सिलाई क्या है, जब तक वो हमें बताएंगे नहीं, हम कैसे सिलवा देंगे? तो हम पहले जाते हैं, बुटीक में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं, हम पूछते हैं मैम भी फेशियल कितने का है, वो हमें बताती है। इसी तरह लोग हमारे पास आते हैं, मैम आपका जो बिजनेस है वो कितने का है, वो कैसे करने किया जाता है। तो जिनको सीखना है वो हमारे पास आते हैं, जिनको नहीं सीखना वो आते हैं और चले जाते हैं, जिनको वैल्यू की नहीं पता। तो हमें तो सिर्फ घर बैठे उन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, हमें किसी के पास नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको माइक्रो डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगी, मैग्नेटिक मार्केटिंग बोलते हैं डियर इसे। चुंबकीय शक्ति सुना है आपने? कि लोग आपकी पोस्ट को देख के खुद आपके पास आएंगे, ना कि आप लोगों के पास आएंगे। पैसा खुद आपके पीछे भगेगा, ना कि आप पैसे के पीछे भागोगे। समझ में आ रहा है अनीता? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यस मैं कर डियर। तो पाऊंगी, ये ये सारी हो पाएगा? वो चीजें क्योंकि मेरे लिए भी नई होगी ये बिल्कुल सब नहीं कर चीज। पाओगे आप, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले से पहले ये चीज बोल दी ना कि मैम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्या आपने किचन में जाने से पहले यही बोला फैमिली से, अपनी मदर से या अपने हस्बैंड से, कि पता नहीं मैं रोटी बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, मैं किचन में जाऊं या ना जाऊं? क्या आपने यही क्वेश्चन किए थे? नहीं मैम, नहीं। बताइए। नहीं जब आप नहीं। स्कूल गए थे, आपने कितनी एजुकेशन अनीता? हाँ जी, मैं एमएड बीएड हूँ। एमए बीएड किए हुए हो डियर, तो आप इतने मतलब मतलब मेरे सामने से आप इस तरह की क्वेश्चन मत करिए डियर। इतनी हाई एजुकेशन आपने ली हुई है, और आपके अकॉर्डिंग तो मेरी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, क्या आपने स्कूल और कॉलेज में एडमिशन करवाने से पहले ये चीज पूछ ली कि क्या मैं इस क्लास को पास कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? जी क्या आपने जी। ये पूछा? क्या आपने ये क्वेश्चन किया डियर? नहीं जी, नहीं नहीं। नहीं किया। आपने जब शादी होके आई थी, आपको फैमिली में एडजस्ट करना पड़ा था, आपने शादी करने से मना कर दिया, मैं दूसरी फैमिली में एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं शादी ही नहीं करूंगी? उस टाइम आपने ये क्वेश्चन किया? जी नहीं। नहीं किया डियर। क्योंकि डियर देखो, माँ के पेट से कुछ भी चीज सीख के नहीं आते हैं, समझ रहे हो? हम एक हाँ फीमेल से ऐसी जी। चीज बनाई है भगवान ने, कि हम इतना मतलब फील्ड में, हम किसी भी फील्ड में चले जाए, बस उसे देख के देख कर ही, हमने कभी किचन में रोटी नहीं बनाई थी, हम बस अपनी मदर्स को देखते थे, अपनी भाभी को देखते थे, वो कैसे रोटियां बना रही है, कैसे आटा लगा रही है, कैसे सब्जी में छौंक लगा रही है, उनको देखते देखते हम भी सीख गए। ससुराल में आए, नई फैमिली में एडजस्ट करना था, कुछ टाइम थोड़ा सा हार्ड लगा। इसी तरह बिजनेस है डियर, बिजनेस में जब आओगे कुछ दिन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब रेगुलर बेस पे आपको वो सारी चीजें देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी। और एक हाउस वाइफ के लिए कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि जब हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं ना अनीता, तो लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है डियर, बाकी आपकी सोच क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, हम समझ एक गए। भगवान, उस टाइम आपको पता है कि हमें कितना पेन होता पता है, है। उस पता मुझे पेन को आना भी हम अपने। झेल जाते हैं। तो ये चीजें क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। तो हर फील्ड में जाने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, देन उसके बाद सारी चीजें इजी हो जाती है। तो ये तो चीजें माइंड में लाओ मत कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, वो चीजें माइंड में मत लाओ। अगर लाओगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे लाइफ में। ये बोलो मैम बस आप सिखाओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी, लेकिन आपको अपना 110% देना पड़ेगा डियर। अगर आप कहती है मैम मैं ज्वाइन तो कर लूंगी, बट मैं यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लूंगी, मैं मीटिंग नहीं लूंगी, मैं सीखूंगी नहीं, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, तो आई एम रियली सॉरी डियर, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बनी अनीता। ठीक है? जी जी। तो अनीता तो बहुत टाइम मैम, हुआ आपसे बात करते हुए, एक्चुअली हाँ मेरी दूसरी हाँ कॉल भी बुक है। हाँ, तो अब एक्चुअली आपका मैं डिसीजन मैम क्या रहेगा डियर? बस मेरे हस्बैंड आ जाएं फिर मैं आपको कर दूंगी पेमेंट। हस्बैंड से थोड़ा बता के उनसे कर देती हूँ आपको। ठीक है ठीक है। तो अनीता मैं जब तक आपका, अगर आपकी तरफ से कंफर्म है, तो क्या मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूं?
हाँ मैम, लेकिन वो क्यूआर कोड वो ही करते हैं, मतलब मैंने बताया ना, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं नहीं, नहीं, मैं तो वो कर रजिस्ट्रेशन कर, देंगे। एक्चुअली मेरे पास आपको मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स है। अगर आप कंफर्म करती है तो मैं रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, पेमेंट आपके हस्बैंड आ जाते हैं, जब तक मैं पेंडिंग कर देती हूँ आपकी सीट को। क्योंकि मैं सीट को पेंडिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास देखो बहुत सारा डाटा है, मुझे सबको कॉल करनी होती है, और कोई भी इंटरेस्टेड फीमेल्स आ जाती है, आपसे भी ज्यादा इंटरेस्टेड फीमेल्स आ जाती है जो हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, तो उनकी मुझे सीट बुक करनी पड़ जाएगी फिर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी सीट बुक कर देती हूँ और आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, देन पेमेंट आप बाद में करवा देना, और फिर एक्टिवेशन आपका जब हो जाएगा, जब आपकी पेमेंट आएगी। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ ठीक है, मैं बाद में पेमेंट करूंगी जब हस्बैंड आएंगे, हाँ उनसे डिस्कस ठीक है करके। ठीक हाँ है। ओके, तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ, ठीक है। एंड ठीक है रजिस्ट्रेशन मैम। के लिए आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, देन ईमेल आईडी, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपके हस्बैंड शाम को 8 बजे आएंगे, तो फिर मैं आपको कितने बजे कॉल करूँ डियर? जी 9 बजे तक कर लीजिएगा। 9 बजे? एक्चुअली देखो 9 बजे तो मेरी एक कॉल बुक है, मीटिंग भी है, सॉरी, बट मैं आपको 9:15 पे आपको नहीं, मैं कर दूँ आपको मैं मैम, मैं आपको कर नाइन दूंगी कॉल बैक, मैं आपको कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं 9:30 तक आपका वेट करूंगी आज, ठीक है। एंड 9:30 तक अगर आपका फीडबैक नहीं आता तो फिर मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है। जी ठीक है, ठीक। ओके। ओके डी, ठीक है, ओके, बाय डियर, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। तो अनीता मैम, आपने हमारा अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई फीडबैक नहीं दिया है, तो मैं आपको कॉल करूँ 9:30 बजे के बाद? हाँ मैडम, ऐसा ही होता है, फिर वो ना तो फोन उठाते हैं और ना कोई रिप्लाई देते हैं। ओके, तो कोई वो बात नहीं, तो मेरे साथ भी। मैं आपको कॉल कर रही हूँ, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। ट्रेन ट्रेन, हाँ। हेलो। हेलो। आप, मैम आपने तो अगर मेरा नहीं कॉल, उठाऊं, फोन नहीं उठाए तो वही मैं बोल रही हूँ, आपने तो मेरा कॉल पिक कर लिया फॉर फर्स्ट टाइम ही। अगर मैं आप मेरा फोन कॉल नहीं पिक नहीं उठाए। करती हैं, मैं 1 या 2 बार ही आपको पास कॉल करूंगी, ठीक है। अगर आप मेरा फिर भी कॉल पिक नहीं कर रही हैं तो डियर मैं आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज भेज रही हूँ। हाय अनीता, गुड, सॉरी, गुड इवनिंग डियर। अनीता, आपने मुझे टाइम दिया था 9 PM तक का, बट आपने 8 PM का अपने हस्बैंड का बोला था, और अभी देखिए 9:37 हो चुके हैं, आपका ना तो कोई फीडबैक आया है, ना ही आपका कोई रिप्लाई आया। डियर, आप सीरियसली में अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए और मुझे रिप्लाई दे दीजिए। अगर आप सीरियसली में चाहते हैं कि सॉरी मैम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा, आप मुझे बीच में मत अटका के रखिए, क्योंकि अगर आपका एक रिप्लाई मेरे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मैंने सीट पेंडिंग की हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया हुआ है। तो आप मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए कि मैम मुझे करना है या नहीं करना है, उसी के रिगार्डिंग फिर मैं आपको आगे से, मैं भी अपना डिसीजन ले पाऊंगी कि ये सीट मुझे किसी और को दे देनी चाहिए फिर। तो अनीता, अब आपका क्या रिप्लाई रहेगा? मैम इसमें मेरे पास तो दो तरीके की आती हैं, तो देखकर भी कुछ भी नहीं बोलती हैं, बस देख लेती हैं और नो रिप्लाई, ऐसे चलता है। तो मतलब उनका क्या ऐसा किया चलता है, जाए वो ओके, तो मुझे पता आप है। एक काम कर सकती हैं, जो मतलब ये सारी चीजें सुनने के बाद, समझने के बाद, और फिर भी ना तो आपका कॉल पिक किया, और कॉल पिक ना करने के बाद भी आपको वॉइस मैसेज भी भेजा गया, तब भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो डियर मेरे हिसाब से तो उस लीड को आपको ज्यादा परेशान करना ही नहीं है, उसे आप अपने ब्रॉडकास्ट में डालो या फिर लीड कम्युनिटी में डालो, ठीक है। एंड जी। उसे फॉलो अप में रखो, वो एक ना एक दिन आपके डेली के स्टेटस देखेगी, डेली के आपके अचीवमेंट देखेगी, एंड जो आपका लीड कम्युनिटी आपकी बनी हुई है, उसमें डेली बेस पे आपको कुछ ना कुछ अपनी कंपनी का अचीवमेंट डालना है, और उसी से आपकी वो एक ना एक दिन वो लीड आपके साथ परमानेंटली ज्वाइन करेगी, क्योंकि ये खुद भी मैं करती हूँ और टीम से भी करवाती हूँ। तो 110% वो लीड आज नहीं आई, लेकिन 2 दिन बाद वो आपके साथ जरूर आ जाएगी। तो फॉलो अप के कुछ मैसेजेस भी है, वो आपको फीडबैक में रखने हैं, ऑटोमेशन में जो सेट किए हुए हैं वो भी आपको रखने हैं, जैसे भी लीड का कोई आंसर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने, या फिर अगर इस टाइप की लीड है कि वो कुछ आंसर ही नहीं दे रही है, तो उसको छोड़ दो डियर, आए तो बेस्ट, ना आए तो नेक्स्ट, ये अपना यस। एक फॉर्मूला बना के रखना है। एक ही लीड के ऊपर डिपेंड होकर मत बैठ जाओ, यार मैं तो इसी के पीछे पड़ जाऊंगी, यही आनी चाहिए बस, बिल्कुल नहीं। उस लीड को बिल्कुल परेशान मत करो, क्योंकि ज्यादा परेशान करोगे वो आपको ब्लॉक करके चली जाएगी। उसे डेली कुछ का तो गुड मॉर्निंग इंटरेस्ट करो। कुछ तो यस डियर। इंटरेस्ट भी लेती है, आंसर भी देती है ना, लेकिन ना तो पेमेंट करती है ना कुछ, मतलब जैसे एंटरटेनमेंट हो रहा हो, ऐसे चलता रहता है। मैं डालती रहती हूँ और वो ओके ओके करके बस पीछे पेंडिंग करते रहते हैं।
तो आपको तो मैं वॉइस मैसेज भेजा हूँ डियर, आप कर भी नहीं रहे हो, मैम आवाज आवाज ठीक। बार बार ये करना भी है नहीं भी करना है, आप ये इस तरीके दो कि मैम मुझे करना है और नहीं करना है तो वॉइस ब्रेक है क्या? हाँ वॉइस क्लियर है डियर मेरी? अब ठीक है, अभी बीच ठीक में है? हो गया। हाँ अब ठीक ओके। है। तो इस टाइप से आप लीड को हैंडल कर सकते हो डियर। बाकी जो रिप्लाई देती नहीं है उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लीड कम्युनिटी में ऐड करो, देन उनको फॉलो अप में चलाओ। क्योंकि हमारी तो देखो इसी तरीके से लीड क्लोज हो जाती है, लेकिन ये नहीं है कि वन कॉल पे क्लोज हो जाए। वो एक दिन का भी टाइम लेती है, 2 दिन का भी टाइम लेती है, बहुत सी 3-3 दिन का भी टाइम लेती है। अभी मुझे 15 दिन से किसी ने अटका के रखा हुआ है। हाँ तो ऐसे एकदम से मैम। लीड क्लोज, हाँ, एकदम से लीड क्लोज नहीं होती है। बट आपको क्या करना है, अपना कर्म करते रहना है, फल की इच्छा मत कीजिए कि मुझे यस ये लीड आज मेरे पास आई बस मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डियर। आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है डेली का। आपको 10 to 15 आपको कॉलिंग करनी ही करनी है। अगर वो आपके साथ इंटरेस्टेड है तो उनको लीड कम्युनिटी में रखो, सॉरी दूसरी कम्युनिटी में रखो, उनको एक ब्रॉडकास्ट बना लो जिसमें डेली का उनको गुड मॉर्निंग वगैरह करो। ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे अपने इनकम के स्क्रीनशॉट डालते रहो, कुछ ना कुछ कंपनी का अचीवमेंट डालते रहो। लीड देखेगी और परमानेंट आपके साथ ज्वाइन करेगी भी करेगी। लेकिन एक ही 10 लोगों के पीछे ही मत पड़े रहो, मेरा यस मानना मैम। है। अपना डेली का कर्म करो भाई, हमें 10 से 15 लोगों को कॉल करनी है तो करनी है, चाहे वो हमारे साथ ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन इसके लिए फ्लो चाहिएगा। जब यस तक आपके अंदर फ्लो नहीं आएगा ना बात करने का, तब तक वो लीड आपके साथ ज्वाइन करेगी ही नहीं। क्योंकि कभी यस भी कोई भी लीड अगर आपके साथ आती है ना तो वो आपका प्रोडक्ट देखती है, ना आपकी कंपनी देखती है, और ना वो सिर्फ और सिर्फ देखती है तो आपका कॉन्फिडेंस देखती है, आपकी नॉलेज देखती है कि आप यस जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसके आपको कितनी नॉलेज है। राइट? यस तो मैम। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड रखो, यही मेन पॉइंट होता है कन्वर्सेशन करने में। तो लीडर सुनने से कभी भी वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर नहीं आने वाला है। सामने आओ, कन्वर्सेशन करो, फ्लो लाओ अपना बोलने में। हमारा इसी तरीके से कन्वर्सेशन रेशियो निकल रहा है, डेली बेस पे ज्वाइनिंग हो रही है। हम कभी भी वेबिनार के लिए नहीं लाते, चाहे हमने एक दिन में 2 कॉलिंग भी हमारी परफेक्शन में चली गई तो हमारी 2 लीड से एक और 2-2 लीड भी अगर हमारी डेली की ज्वाइनिंग हो रही है तो उससे भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। समझ रहे हो? यस मैम। तो अभी रचना मैम अगर आप अवेलेबल है, अगर आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देने हैं तो आप दे सकते हो, हमारी तरफ से ओवर है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेल डन, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी, सब कुछ समझ में सबको आ रहा होगा। आई होप कि अनीता मैम म्यूट हो गई। एक मिनट मैं अनम्यूट करूँ अनीता मैम को। यस मैम, आप यस मैम। पूजा मुझे कोई ऐसा दिखाओगे जैसे आपने जिससे बात करी हो उसके बाद आपको उसे फॉलो अप लिया हो, तो एक बार कोई दिखा सकते हो उस पे ही? हाँ ओके मैम, ऐसा होता है, ये उनके साथ होता है जैसे अगर ये मेरे से बोलती मैम मुझे बिल्कुल, मतलब मैं करना तो चाहती हूँ बट मुझे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये तो उनके साथ ट्रस्ट यूज के लिए करते मैं हो। उनको दिखा देती हूँ। ओके, मतलब बोलती मैम मुझे विश्वास नहीं है, जैसे इन्होंने बोला भी बट वो चीज मेरे माइंड से स्किप हो गई। कहते हैं ना कभी कभी कोई कोई चीजें स्किप भी हो जाती है। अगर वो राइट लीड राइट आपसे राइट। बोल रही मैम मुझे करना तो है और पेमेंट का भी कोई इश्यू नहीं है, पेमेंट भी मैं कर दूंगी, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोग कभी मेरा पैसा लेके ना भाग जाओ, कभी मुझे ब्लॉक ना कर दो, तो यस उस मैम, ये सिचुएशन भी में आप आता लोग है। एक चीज कर सकते हो। यस, उस सिचुएशन में आप एक चीज कर सकते हो। ओके डियर, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, अगर मैं आपको सारी चीजें लाइव विजिट करवा दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं यही चीजें अनीता मैम से पूछना चाहती हूँ, अनीता मैम आप मुझे बताओ, ठीक है आपने कहा कि मुझे विश्वास नहीं क्योंकि पहले भी मेरा पैसा डूब चुका है, ठीक है, और हाँ क्या पता आप मेरे पैसे लेके मुझे मेरे को ब्लॉक कर दो या मेरा हाँ नंबर कॉल पिक ना करो कुछ भी। तो उस हाँ। सिचुएशन में मैं आपसे बोल रही हूँ कि ओके अनीता मैम, ओके अनीता डियर, अगर मैं आपको ये सारी चीजें विजिट करवा दूं कि हमारी कैसे कम्युनिटियां काम कर रही हैं, कैसे फीमेल्स वर्क कर रही हैं, तो क्या आपको ट्रस्ट होगा? तो आप हाँ सिर्फ जी, और सिर्फ मतलब दो मैं। मिनट 10 मिनट के लिए टाइम निकाल लीजिए। 10 मिनट के लिए आप टाइम निकाल लीजिए, मैं जूम मीटिंग पे लेके आपको सारी चीजें विजिट करवा देती हूँ। अपने डेली के पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ, अपने बिलिंग ग्रुप में भी मैं आपको विजिट करवा देती हूँ, अपनी कम्युनिटी में विजिट करवाती हूँ, और जो फीमेल्स मेरे साथ वर्क कर रही हैं
मैं उनके साथ भी आपको चैट करके दिखा सकती हूँ, और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपके क्लियर कर देती हूँ, तब तो आपको जी विश्वास होगा। हाँ जी हाँ ओके जी हाँ जी। अनीता, तो अनीता मैं एक जूम मीटिंग का लिंक बना रही हूँ, ठीक है, और अपनी फोन की स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सारी चीजें विजिट करवा रही हूँ। उसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ओके, जी मैम। जी तो रचना मैम यहाँ पे फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ क्या? जी मैम, कई तो फिर भी नहीं ओके, मानती। मैं होस्ट तो नहीं हूँ मैम। जैसे मैं भी वेबिनार में नहीं लाती हूँ ज्यादातर, लेकिन है ना मैम, कभी कभी ना वो इतना कहने के बाद भी नहीं मानती हैं कि नहीं, मतलब नहीं मानती, कहते मैंने हैं। वो ही बोला डियर, अगर नहीं मानती उनको फॉलो अप में रखो। हाँ वो तो मैं, ठीक हाँ है, वो कर, हाँ हाँ, हुई पर भी है रचना मैम बाद में आप अगर फोन। मुझे होस्ट बना देती है, हाँ मैं दो मैं मिनट के लिए बनाती हूँ। स्क्रीन शेयर कर लूंगी। देखो अनीता मैम को यही बोलूंगी, चाहे कोई भी, अनीता मैम की तरफ नहीं, सबको ही बोलूंगी, रेशियो कैलकुलेशन पे हमेशा वर्क करना ही पड़ेगा आपको। चाहे आपकी हॉट लिस्ट है, चाहे वार्म लिस्ट है, चाहे आपकी कोल्ड लिस्ट है, बट हॉट वार्म का थोड़ा रेशियो कैलकुलेशन अच्छा जाता है, और जो कोल्ड होती है उसका थोड़ा कम जाता है। पेशेंस दोनों में रखना है। अपने वर्क बिल्कुल पे मैम। फोकस करो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो, जो सिस्टम कह रहा है बस उसके अकॉर्डिंग चलो। हम लोग गलती क्या करते हैं, मिस्टेक सबसे बड़ी क्या होती है, हमने 10 लोगों से बात कर, 10 में से एक भी ज्वाइन नहीं करा, हमें अपने पे ही आने लग जाता है, डाउट आने लग जाता है, सेल्फ डाउट करना स्टार्ट हो जाते हैं। लगता है मैं ये नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद हो सकता है मैं कर ही ना पाऊं, हो सकता है ये कंपनी फ्रॉड हो इसलिए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। इसलिए सबसे पहले आपके जितने भी, जब भी आप ज्वाइन होते हो, किसी के साथ भी ज्वाइन होते हो, सेल्फ डाउट जितने आते हैं पहले अपनी अपलाइन से सेल्फ डाउट क्लियर करो। कंपनी का वेरिफिकेशन करो, हमारा वेरिफिकेशन करो, जिसके थ्रू आप ज्वाइन हो उसका करो, सब कुछ करने के बाद काम करना स्टार्ट करना। उसके बाद आपके जो रेशो निकलते हैं ना बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि आप में अंदर से कॉन्फिडेंट आ चुका होता है कि नहीं, जो तू कह रही है वो गलत है, जो मैंने देखा है वो है। उसको बोलना नहीं है, पर आपके अंदर से ये हो गया होगा कि ये कुछ भी बोलती रहे, मुझे पता है मुझे क्या करना। जो अभी पूजा ने बहुत अच्छी एक बात बोली, और मैं भी ये मानती हूँ, और हम भी यही करते हैं, सबसे पहले हम माइंडसेट की ट्रेनिंग करते हैं। क्रिएटिविटी स्किल्स आपकी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए बस जरूरी है, उसको ज्यादा उसको फोकस नहीं करना। मुझे कोई डिजिटल एक्सपर्ट नहीं बनना इतना, ना मुझे कहीं जाके जॉब करनी है, ना मुझे किसी का सोशल मीडिया हैंडल करना है। तो क्रिएटिविटी उतनी करो जितनी आपकी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए जरूरी है, बस दैट्स इट। पूरा उसमें घुसना, उसको ही करना, वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे जहां तक लगता है। पूजा आप भी ये मानते हो? बिल्कुल मैम, मैं है ना? सीरियसली बताऊं, मैं भी ऑरिफ्लेम से भी वर्क करती आ रही हूँ, काफी सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में हूँ। बट मैम सीरियसली बताऊं तो मैंने कभी भी अदर का मतलब जितनी भी ट्रेनिंग सेशन मिल रहे हैं उसमें इतना फोकस ना तो किया, ना ही मेरी टीम कर रही है। ठीक है, जितना हमारे लिए वेरी नाइस। इम्पोर्टेंस है, जैसे कैनवा एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग, जो हाँ, हमारे यूज की चीजें है वो हम लेते हैं। बट ज्यादा चीजों पर हम अपना टाइम वेस्ट करते नहीं है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन है। बस राइट। इसमें हमें मास्टरी करनी है, और अगर इसमें हमने मास्टरी कर ली तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, सबकी इनकम सेट है यहाँ पे। सही बात है। और इसी अगर में आप आपका इंट्रोडक्शन कॉल, आपका फॉलो अप, प्लस आपके ऑब्जेक्शन आंसर, सिर्फ तीन चीजों में डेली मास्टरी करो, डेली प्रैक्टिस करो। मेरी और कोई मीटिंग थी वो भी कन्वर्सेशन की, कोई मीटिंग नहीं होती। तो और इसमें ना मैं बोलती हूँ ना मेरे को लीडर्स बोलते हैं, बस मैं डाउन के डाउन मेंबर को सामने लाती हूँ, यार जैसा भी आता दो प्लान, प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। सुजाता की मैं बात करूं, मैम शायद अवेलेबल है नहीं, आज उनका व्रत है। वो हिचकती अच्छा, थी, हाँ हाँ। प्लान नहीं दे पाती थी, ऐसे डरते डरते प्लान देती थी, बस मैंने डांट डांट के आज उसे इतना एक्सपर्ट बना दिया है कि वो 4:2, 6:5 तक निकाल रही है। वेरी तो नाइस। कन्वर्सेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, तो सिर्फ इसी और ट्रेनिंग जो पे ज्यादा प्लान फोकस करो, इसी से जो आपकी आप प्लान ग्रोथ हो की बात जाएगी, इसी कर से रहे आपकी हो, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जो आप प्लान की बात करो, मतलब यस यही मैम। वाला जो आप बोल रहे हो, बस ऐसे ही, मतलब वेबिनार के थ्रू नहीं लेके आते हैं? मैम मैं हमारी टीम जितनी भी, अब आपको पता है डेली बेस पे ज्वाइनिंग भी आ रही है मेरी टीम से, राइट। एक भी टीम लीडर कोई भी, चाहे हमारा आधा घंटे का टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लीड हमारी कन्वर्ट होती ही होती है। और हम वेरी नाइस। विदाउट वेबिनार, कभी हम वेबिनार का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ, कोई लीड अगर इतनी हार्ड आ जाती है, भाई इसको हमने सारी चीजें विजिट करवा दी, सारी चीजें बता दी है, उसके बाद भी वो नहीं मान रही है,
तो फिर हम बोलते हैं ठीक है, आप एक काम करो, इतनी सारी चीजें अगर हम आपको क्लियर कर चुके हैं फिर भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो आप हमारे एक बार लाइव वेबिनार में जरूर बैठ जाओ। हो सकता है कुछ चीजें हमारे माइंड से स्किप हो गई हो, कुछ हमने नहीं बता पाए हो आपको, तो वो लाइव वेबिनार में आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने फिर हम आपको वेबिनार एक्सेस करेंगे। दे दिया, एक्सेस यस दे मैम। दिया मैंने आपको, आप यस करो। मैम। यस मैम, मेरी स्क्रीन और शेयर अगर है आप मैम। लोगों के पास तो 2 घंटे हैं तो आपको 2 घंटे अपने कॉलिंग पे ही फोकस करो बस। कॉलिंग पे देना है, बिल्कुल इधर मैम, उधर सिर्फ दिमाग कॉलिंग। मत लगाओ, क्रिएटिविटी मत करो, मत सीखो, तब भी आपका काम चल जाएगा। मेरी टीम से आप लोगों को सबको पता है, सोनम, इशिका, बहुत कम टीम मेंबर्स आते हैं यहाँ पे कई बार ट्रेनिंग्स में। वो दोनों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि दोनों ट्यूशन टीचर हैं, साथ साथ ट्यूशन टीचर्स भी हैं वो दोनों। बट वो सिर्फ कॉलिंग पे फोकस करते हैं और कुछ नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। मैम नहीं लेते, अपनी टीम मेरे टीम को लीडर नहीं लेते, सारी ट्रेनिंग नहीं लेते। ऑटोमेशन वाली उन्होंने एक बार ले ली, उसमें मास्टरी कर ली, बात खत्म। अब वीडियो हम्म, एडिटिंग उतना सीख लिया जितना हमारा जरूरी है, ठीक है। हाँ, कैनवा उतना सीख लिया जितना हमारा जितना जरूरी है, भाई जरूरी कोई है, पोस्टर बनाना है, कोई अचीवमेंट पोस्टर बनाना है। और आप बस। लोगों ने देखा होगा मेरा कोई भी अचीवमेंट पोस्टर नहीं आता ग्रुप में, कम्युनिटी में, क्योंकि हमारा भी नहीं मेरा आता। मेरी टीम का एक चीज का मानना है कि मैम अपने आप को प्रमोशन करना है अपना काम करके, ना कि बस। पोस्टर बना के। हम खुद हम्म, प्रमोशन हो जाएंगे। अब आस्था है डेली बेस पे ज्वाइनिंग कर रही है, मैं वेरी बोलती हूँ नाइस। डियर आपको पोस्टर बना देती हूँ, नो मैम प्लीज। मैं अपना प्रमोशन करूंगी अपना खुद का काम करके, मैं पोस्टर बना के प्रमोशन करना ही नहीं चाहती। मेरे काम से लोग मुझे खुद जान जाएंगे, और आस्था को हर कोई जानने लगा कि आस्था एक रिक्रूटमेंट मास्टर बन चुकी है मेरी टीम में। तो अपने काम से अपनी पहचान बनाओ और उस चीज पे ज्यादा फोकस करो जिससे आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट आए, जिससे आपकी इनकम आए। इनकम आएगी, आप भाग के काम करोगे, ये चीजें तो लाइफ टाइम के लिए है यार, एक दिन तो सही सीखना ही बात नहीं है। है। एक बार इसमें फ्लो ले आओ, एक बार इसमें मास्टरी कर लो कन्वर्सेशन में, डेफिनेटली आप हर चीज की रिकॉर्डिंग मिल रही है, 1 घंटा टाइम और फालतू निकाल के रिकॉर्डिंग सेशन देख के अपनी और क्रिएटिविटी कर लो, सिंपल सी बात है। 2 घंटे सिर्फ अपनी कॉलिंग पे, और 1-2 बजे चलो, के बाद आप कॉलिंग भी मत किया खाना। करो, 2 बजे के बाद सभी लीड सोती है। ये ट्रेनिंग एक हाँ, कॉलिंग का भी टाइम फिक्स करो कि हमें इतने बजे से इतने टाइम पे कॉलिंग करनी है। क्या टाइमिंग सूट करता है वैसे? वैसे मैम वही मैं 12। 2 बजे के बाद कॉलिंग के लिए मना कर देती हूँ टीम से, और ना ही मेरी टीम कॉलिंग करती है। आज तक को रिजल्ट आ रहा है 5 बजे से 7 बजे के बीच में, ठीक है। अच्छा, वो उसी टाइम कॉलिंग करते हैं, कहते हैं मैम मेरी लीड दिन में कॉल पिक नहीं करती, मेरा 5 से 7 बजे के लिए मेरे कॉलिंग टाइम रहता है, मैं उसी टाइम पे मैं कॉलिंग करती हूँ। और वेरी नाइस, विदाउट वेबिनार कन्वर्ट, डेली डेली वेरी उसकी नाइस, टीम से और उसकी ज्वाइनिंग हो रही है। और बहुत मेरा अच्छी बात। टाइम रहता है, जैसे अभी मीटिंग हो जाती है हमारी 11 बजे से 11:40 तक, उसके बाद हमारी कॉलिंग शुरू हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 11:40 से हम लोग 2 बजे तक कॉलिंग पे रहते हैं। 2 बजे के बाद मेरी कॉलिंग भी बंद हो जाती है, क्योंकि ओके, आफ्टरनून में हमारी कोई कॉल पिक नहीं होती। फिर हम करते हैं 4 बजे के बाद कॉलिंग। ओके। यस मैम। तो इस चलो, तरीके बहुत से अच्छी कॉलिंग। बात है। आप यस मैम। तो दिखाना अपना व्हाट्सएप, दिखाओ अपना। यस मैम। अब जैसे हम लोग यहाँ पे किसी को लाइव विजिट करवाते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों से बोला नहीं था मैम कि हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाएंगे, ठीक है। तो अनिता dear, हम पूजा, आपकी जैसे आवाज कट रही सबसे है। पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम आपको सब, यार मैं मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत कम आता है, 1 सेकंड। हम्म। देखिए अनीता डियर, जैसे मैं फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन करूंगी, आपका एक्टिवेशन करूंगी, तो सबसे पहले मैं आपको 4 स्टेप ट्रेनिंग सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। आप कहती हैं कि मैं ABCD ना सीख के डायरेक्टली जेड पे पहुंच जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा अनीता। आपको सबसे पहले मैं 4 स्टेप ट्रेनिंग कंप्लीट करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम एंड 4 स्टेप ट्रेनिंग लिंक एंड हमारा ब्लूप्रिंट एक्सेस वो आपको दूंगी। उससे मैं सबसे पहले आपको इस वाली कम्युनिटी में ऐड करूंगी। इसमें आपका देखिए यहाँ पे लीडर्स के वेलकम हो रहे हैं। आप देखिए डियर, आपके सारे डाउट आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगे। देखिए डेली बेस पे यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, डेली बेस पे यहाँ पे वेलकम हो रही है। देखो अचीवमेंट पोस्टर्स वर्क कर रहे हैं, उन सबके अचीवमेंट पोस्टर भी बने हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली आपका वेलकम होगा, ये देखिए वेलकम हो रहा है, वेलकम पोस्टर बने हुए हैं अनीता, आप देख पा रही है डियर, ये देखिए अनीता, ये सब कुछ वेलकम, जितनी हमारे पास फीमेल्स आती है उन सबका सबसे पहले हम इसी कम्युनिटी में वेलकम करते हैं एंड उनको
4 स्टेप ट्रेनिंग या फिर ब्लूप्रिंट एक्सेस हम देते हैं, देन वो यहाँ से अपनी स्टार्टअप करती है, बेसिक से स्टार्टअप करती हैं, ठीक है। बेसिक टू एडवांस जो हम सिखाते हैं, तो फर्स्ट ट्रेनिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। जब आपका ब्लूप्रिंट एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा डियर, उसके बाद हम आपको न्यू कम्युनिटी में ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चढ़ाना है आपको मुझे, ठीक है। उसके बाद मैं डियर आपको इस वाली कम्युनिटी में ऐड करूंगी, जो कि हमारी एक्शन टेकर कम्युनिटी है, जो फीमेल डेडिकेशन के साथ वर्क करती हैं, जो यहाँ पे मोस्टली 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम देती है। उसके बाद मैं आपको इस वाली कम्युनिटी में ऐड करूंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी लीडर्स वर्क कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। ये हमारी प्रेरणा मैम के मैसेज आप देख रही होंगी, हमारी मेंटोर है, ये देखिए। तो इसमें आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलेंगी। इसमें आपको कुछ जो भी आप यहाँ पे अचीवमेंट करेंगी, आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, आपको कैशबैक भी मिलेगा। ये देखिए डियर, यहाँ पे कैशबैक भी क्वालिफाई कर रही हैं फीमेल्स, ये देखिए। ये सारी चीजें तो अनीता झूठ नहीं हो सकती, अब आपकी आंखों के सामने मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो लीडर्स के फीडबैक आ रहे हैं, ये देखिए। आप देख रहे हो अनीता, आपको सारी चीजें शो हो रही है? वो तो यहाँ म्यूट है, पे कोई बात नहीं, देख रहे हैं, वो म्यूट हो चुकी है। यस यस डियर, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे देखिए, एक्शन टेकन मेरी कम्युनिटी है, जिसमें आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग मिलेंगी। एंड आगे आगे चल के जैसे जैसे आप वर्क करेंगी, आपको यहाँ पे कैशबैक भी मिलेगा, आपको यहाँ पे गिफ्ट भी मिलेगा। एवरी मंथ हमारे गिफ्ट भी निकलते हैं, एवरी मंथ हमारे कैशबैक ऑफर भी निकलते हैं फीमेल्स के लिए, और मोस्टली फीमेल। यहाँ पे मेल पर्सन अलाउड नहीं है डियर हमारी कम्युनिटी में, तो मोस्टली फीमेल्स के साथ आपको वर्क करना है। ये देखिए, ट्रेनिंग के लिंक आते हैं, ज्वाइन फास्ट, 15 मिनट लेफ्ट, ये देखिए, बी रेडी एवरीवन, ये हमारे सारे ट्रेनिंग के लिंक आ रहे हैं। तो जब आपकी ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है डियर, इसमें आपकी एडवांस लेवल ट्रेनिंग भी हम आप लोगों को देंगे। देन उसके बाद आप देखिए, मैं अपना पिन ग्रुप भी आपको विजिट करवा रही हूँ। इसमें देखिए, सारे इनकम के स्क्रीनशॉट इसमें आते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। ये देखिए, 1000 रुपीज के ही इनकम के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देखिए, शो हो रहे हैं ना आपको डियर? ये देखिए, मैं आपके साथ 1000 रुपीज लेके क्यों तो आपका फोन बंद करूंगी, क्यों आपका नंबर बंद करूंगी, जब मैं तो बिजनेस कर रही हूँ यार। मुझे एक दिन बिजनेस कोई ना करना, मुझे तो लाइफ टाइम करना है। ये देखिए, मैं सारे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारी हमारी टीम के सबके स्क्रीनशॉट आते हैं, देख रहे हो आप? तो अगर मैं 1000 रुपीज लेके आपका नंबर बंद कर दूं, आपकी चीजें बंद कर दूं, तो वो तो आप चीज सोचना ही बंद कर देना। तो क्या आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड होगा या कुछ भी स्कैम होगा? यहाँ पे देखिए, हम पिन लेते हैं और आईडी एक्टिवेशन करते हैं। ये देखिए, आप आ चुकी है कंपनी हमारे पास टीम लीडर्स की, ठीक है। तो ये हमारा पिन ग्रुप रहा। अब मुझे बताओ नीता, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आपसे जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। एक सेकंड, मैं कोर ग्रुप में क्वेश्चन करूंगी, एक सेकंड, ठीक है। अब अनीता, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहे हैं वर्क के रिगार्डिंग या फिर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं यहाँ पे अभी अभी आपके सामने चैट करूंगी और लीडर्स यहाँ पे रिप्लाई देंगे। यहाँ पे मेरे कोर टीम लीडर्स है, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। क्या अनीता, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं? तो यहाँ पे मैम मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। जैसे बहुत सी लीडर बोलती है, मैम पूछना इनसे कितना टाइम हो गया इनको ज्वाइन किए हुए। तो यहाँ पे मैं लीडर्स को पहले ही बोल देती हूँ कि लीडर्स, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आपको तुरंत के तुरंत देना है। यहाँ पे ऑल एक्टिव रहना है आप सभी को, ठीक है। तो लीडर्स ऑल टाइम मेरे एक्टिव रहते हैं। तो जैसे मैं लीडर्स पूछती, लीडर्स आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ, और मेरे कोर लीडर यहाँ पे तुरंत के तुरंत बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हैं। फिर मैं कुछ क्वेश्चन और भी पूछ लेती हूँ, क्या मैंने आपके 1000 रुपीज जब आपसे लिए थे, क्या अभी आपका आ रही हूँ, नंबर बंद किया था, या फिर मैंने आप लोगों को रिप्लाई देना बंद कर दिया आ था, रही या हूँ। जो मैंने बोला वो ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रही है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं लीड्स के सामने कर देती हूँ, और डायरेक्टली मेरे सारे लीडर यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव ही आंसर देते हैं। नो मैम, आप तो बहुत हेल्प करते हो मैम, आपका बहुत सपोर्ट है मैम, आपकी वजह से हम इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इस टाइप के आंसर आ जाते हैं रचना मैम, और लीड डेफिनेटली तुरंत मुझे मेरे साथ अब ज्वाइन, ना क्योंकि आप मैंने इस तरीके से बहुत। बजे दिखा के बंद कर देना, क्योंकि मेरे घर में ना अभी कोई आ रखा है यार, ठीक है। यस मैम, यस मैम, बस ये दिखा मीटिंग को के एंड आप ही कर नोट को दीजिए मैम, आप बहुत कर टाइम हो। देना, आप कर देना। ओके मैम, ओके। तो लीडर्स, अगर आप
कोई डाउट है मन में, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं, 1 बजने वाला है। बाकी सभी लीडर एक बार फीडबैक भी दे देना कि आज का कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, कैसी नॉलेज मिली आप लोगों को। नो क्वेश्चन मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ठीक है, अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं। रचना मैम भी बिजी है और हम भी बिजी, अभी हमें भी कॉलिंग पे लगना है टीम के साथ। तो आप लोग भी अपने अपनी कॉलिंग पे लगिए और यहाँ पे कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस के लिए डेली आइए, डेली प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोगों का फ्लो हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच रचना मैम एंड